आप सभी को नमस्कार। कल मैंने हरियाणा जीके का एक इंट्रोडक्शन सेशन छोटा सा आप लोगों को दिया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा आगे जानेंगे हरियाणा के बारे में। तो चलिए हरियाणा जीके की शुरुआत करते हैं। हरियाणा, कल हम लोगों ने हल्का फुल्का सा जाना था हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में, कैसे हरियाणा बना, क्या इसकी जरूरत थी, किसने काम किया। कल मैंने आप लोगों को बताया था इसका एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और ये बना था हमारा हरियाणा जेसी शाह कमीशन, जेसी शाह हेड थे शाह आयोग के, जिसमें तीन बड़े नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त। ये तीन नाम कल हम लोगों ने बातचीत की थी। हरियाणा के जिन लोगों ने मेन काम किया, जिस कमीशन ने, वो इन्हीं के नाम पर था, शाह कमीशन, शाह आयोग। इस कमीशन के कहने पर हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को जो एरिया मिला वो 35% था पंजाब का, और इसमें इस 35% हिस्से में ही आज भी हम बैठे हैं। उस टाइम पे हमने 7 जिले बनाए, आज हमारे जिले बढ़कर 22 बन गए। इन 7 जिलों का फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था याद करने का, घर जम्मू कश्मीर में, घर जेके में। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और जानते हैं अपने हरियाणा के बारे में। हरियाणा जिसमें हम बैठे हैं, आज की डेट में हरियाणा एक समृद्ध, बहुत ही समृद्ध और विकास के रास्ते पे लगातार अग्रसर होता हुआ राज्य है। लेकिन हरियाणा सदा से ऐसा नहीं था। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो एक दशक, एक पूरा ऐसा दशक निकला जिसमें कि विकास की बहुत बहुत जड़ें जमाने में हम लोगों को टाइम लग गया। हम आज थोड़े आंकड़ों की बात करेंगे। हरियाणा की बात जब हम करते हैं तो हरियाणा का पूरा हिस्सा जो है, ये पूरे का पूरा हरियाणा उत्तरी भारत में पड़ता है। उत्तरी भारत, जानबूझ के वो पूछने लगे कि डायरेक्शन कौन सी है आपको घुमाने के लिए, तो ये उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। मैप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। उत्तरी भारत में है। अगर भारत के दो हिस्से करें, उत्तरी और दक्षिणी, तो ये उत्तरी भारत में है। लेकिन अगर पोजीशन, लोकेशन वो पूछते हैं, तो ये उत्तर पश्चिमी हिस्से में पड़ेगा। उत्तर पश्चिमी हिस्से में हमारा हरियाणा पड़ता है। और हरियाणा का जो एरिया है, ये घिरा हुआ है अपने आसपास 5 राज्यों से। 5 राज्य और 2 यूटीज हैं, यानी कुल मिला के हमारे अड़ोसी पड़ोसी 7 हैं जिनकी सीमाएं हमसे टच होती हैं। हम ये जानेंगे ये कौन कौन से हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। और इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग चांसेस हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हम इसको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखते रहना, बहुत इजीली समझ में आएगा। हरियाणा अगर हम मान ले, इस ये तो एक मैंने सर्कल बना दिया है, इस जैसा नहीं, लेकिन इसको समझने में ये हेल्प करेगा। हरियाणा का ये वाला जो हिस्सा है, देखो इस तरफ वाला जो हरियाणा है, ये वाला, ये सारा हरियाणा पंजाब से टच है। ये वाला हिस्सा पूरा उत्तरी अपना, अगर बात करें इस तरफ वाला हिस्सा, तो ये उत्तर और पश्चिमी हिस्से का कुछ हिस्सा पंजाब से टच है। जो ये वाला हिस्सा है नीचे, यहाँ अगर बात करते हैं सिरसा की, तो सिरसा पंजाब से भी टच है, और सिरसा की ही सीमा राजस्थान से भी लगती है। ये राजस्थान से टच है हमारा सारा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा। इसमें भी हमारी राजस्थान के साथ जो जिले लगते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगी, सिर्फ दिमाग में हल्का सा एक व्यू बना लो, एक पिक्चर बना लो। ये वाला हिस्सा हमारा पंजाब से टच है, ये वाला हिस्सा हमारा राजस्थान से टच है। जो इधर हमारा हिस्सा है, ये हम यूपी के साथ, हमारी नेचुरल बाउंड्री है यूपी के साथ। एक तो अपनी नदी बहती है यमुना, इसके अलावा यूपी के साथ हमारे 7 जिले भी सीमा बनाते हैं। ये पंजाब, ये राजस्थान, ये यूपी। यहाँ पर 2 हिस्से और टच होते हैं। एक है आपका हिमाचल प्रदेश और एक है आपका उत्तराखंड। यानी कुल मिलाकर हरियाणा की सीमा अपने अड़ोसी पड़ोसी 5 राज्यों से टच होती है। पंजाब, राजस्थान, यूपी, ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्य जो हमें टच करते हैं। अब जानते हैं ये कहाँ कहाँ, कितने कितने जिले हमारे कैसे कैसे इन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखना अब इसको, अब हम बात कर रहे हैं अपने हरियाणा की और जो अदर स्टेट्स हैं हमारे साथ। हरियाणा के 7 जिले यूपी के साथ टच हैं। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ टच हैं। हरियाणा के 7 जिले, 7 7 का तीनों का आंकड़ा सेम चलेगा, यूपी, राजस्थान और एक अपना ये है पंजाब।
हरियाणा के 3 जिले हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ टच हैं और हमारा एक जिला उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। 7-7-7 का आंकड़ा इन तीनों बड़े स्टेट्स के साथ, पंजाब के साथ भी, राजस्थान के साथ भी, यूपी के साथ भी, हमारे 3 जिले हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं और हमारा एक जिला उत्तराखंड की सीमा से भी टच है। अगर आप मैप देखेंगे, हो सकता है ये आपको विजिबल ना हो क्योंकि ये सीमा सबसे छोटी है। उत्तराखंड का भी एक ही जिला हमारे साथ टच है, सिर्फ एक जिला, हमारा भी एक, उनका भी एक। ये एक जिला उनका है देहरादून और हमारा है ये यमुनानगर। हमारे 3 जिले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों को टच करते हैं, हमारे 3, उनके 2, हमारे 7 पंजाब के 6, हमारे 7 राजस्थान के भी 7, हमारे 7 यूपी के 5। यानी हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा की अगर बात करें किसी पड़ोसी राज्य के साथ तो वो राजस्थान के साथ है और इसकी टोटल अगर लेंथ पूछने लगे तो 1262 किलोमीटर। राजस्थान के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है, यह है 1262 किलोमीटर। 7-7-7, फिर से दोबारा एक बार दिमाग में इस चीजों को बैठा लो, रिवाइज करो। पंजाब के साथ हमारे 7 जिले, यूपी के साथ हमारे 7 जिले और अपने राजस्थान के साथ भी हमारे 7 जिले, लेकिन उनके जिले देखो, यूपी की तरफ उनके 5, पंजाब की तरफ उनके 6, राजस्थान की तरफ उनके 7, हमारे 3 जिले हिमाचल प्रदेश के 2 जिले, हमारा एक जिला उत्तराखंड का भी एक जिला। हमारी सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? राजस्थान के साथ। कितनी? 1262 किलोमीटर। हमारी सबसे छोटी सीमा है उत्तराखंड के साथ, सिर्फ 11 किलोमीटर। ये दोनों आंकड़े पूछे जा सकते हैं। लंबी पूछेंगे तो राजस्थान आंसर टिक करना, 1262 किलोमीटर, उनके भी 7 जिले, हमारे भी 7 जिले। अगर वो छोटी पूछने लगे तो हमारा भी एक जिला और देहरादून उत्तराखंड का भी एक जिला, इसकी सीमा सबसे छोटी है, सबसे छोटी लेंथ है 11 किलोमीटर। ये है हमारे अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के साथ हमारी स्थिति। इनके अलावा 2 यूटीज भी हरियाणा को टच करते हैं और ये आप सभी जानते हैं, एक है दिल्ली और एक है अपना चंडीगढ़, जो हरियाणा की राजधानी भी है। चंडीगढ़ का भी किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। चंडीगढ़ स्टार्टिंग में पंजाब का हिस्सा था और जब अपना हरियाणा राज्य बना तो उस टाइम ये एक बड़ी दिक्कत आई कि चंडीगढ़ किसको मिलेगा। चंडीगढ़ का इलाका बीच में पड़ता था, पंजाब के हिस्से में था, पहली राजधानी थी, अभी भी राजधानी है। ये एक बड़ा इशू था कि चंडीगढ़ पे किसका हक रहेगा। उस टाइम में बहुत समझदारी दिखाते हुए जिस दिन हरियाणा राज्य का जन्म हुआ, मतलब 1 नवंबर 1966, इसी दिन चंडीगढ़ को यूटी घोषित कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। न चंडीगढ़ के ऊपर हम कब्जा जमा सकते हैं और ना पंजाब जमा सकता, क्योंकि चंडीगढ़ उसी दिन से यूटी बन गया जिस दिन से हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। ये क्वेश्चन अगर पूछें कि चंडीगढ़ यूटी कब बना, तो जिस दिन हरियाणा राज्य बना 17वें नंबर का, उसी दिन ये 7वें नंबर का यूटी बन गया, यानी 1 नवंबर 1966 को। तो हमारी सीमा 5 राज्यों के साथ साथ 2 यूटीज को भी टच करती है। अब देखना यूटीज के साथ हमारी सीमा कैसे है। चंडीगढ़, जैसे हम चंडीगढ़ पहले बात कर लेते हैं क्योंकि राजधानी है, हमारी राजधानी के साथ चंडीगढ़ के साथ हमारा सिर्फ एक जिला टच करता है, सिर्फ एक जिला, और ये है हमारा पंचकुला। हम राजधानी को पूरा हरियाणा टच नहीं करता, हरियाणा का सिर्फ एक जिला हमारी राजधानी चंडीगढ़ को टच करता है और ये जिला है पंचकुला, सिर्फ एक जिला। दिल्ली की बात करें, दिल्ली को याद करना, 4 डायरेक्शंस होती हैं न्यूज के नाम पर। आप लोग न्यूज सुनते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 4 डायरेक्शंस हैं। इसमें से ई को हटा दो, ईस्ट में, दिल्ली के ईस्ट में हम टच नहीं करते, बाकी दिल्ली की 3 डायरेक्शंस में हम टच होते हैं। दिल्ली के नॉर्थ में यानी उत्तर में, दिल्ली के पश्चिम में और दिल्ली के दक्षिण में। और हमारे 4 जिले दिल्ली को टच करते हैं, हमारे 4 जिले। ध्यान से सुनना कौन कौन से हैं ये। अगर नॉर्थ की बात करें, उत्तर की, तो हरियाणा का सोनीपत, हरियाणा का सोनीपत, हमारा सोनीपत टच करता है दिल्ली को उत्तरी हिस्से पर, उत्तरी दिशा की तरफ। इसके बाद ईस्ट में हमारा कोई मतलब नहीं है, हम वहां टच नहीं करते। वेस्ट की बात करें तो हमारा हरियाणा का झज्जर टच करता है दिल्ली को, देश की राजधानी को, हमारा झज्जर जिला दिल्ली को टच करता है। साउथ की बात करें तो 2 जिले इसमें याद रखना, एक है गुरुग्राम और एक है फरीदाबाद।
ये दोनों जिले साउथ की तरफ यानी दक्षिणी दिशा में हरियाणा के 2 जिले टच करते हैं दिल्ली को। तो दिल्ली से लगते हैं हमारे 4 जिले, यूटी है दिल्ली। चंडीगढ़ से लगता है हमारा सिर्फ एक जिला, वो एक जिला है सबसे ऊपर की तरफ पंचकुला। और दिल्ली से लगते 4 में डायरेक्शंस में ई को क्रॉस कर देना। जो मैं ट्रिक्स बता रही हूं इस तरह पढ़ोगे जल्दी याद होगा, मेहनत कम लगेगी, टाइम कम लगेगा और चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। न्यूज याद कर लो, दिल्ली में ई को क्रॉस कर दो। ईस्ट में हम नहीं है, पूर्व में नहीं है, हम उत्तर में हैं सोनीपत में, हम पश्चिम में हैं झज्जर में, और हम दक्षिण में हैं फरीदाबाद और गुड़गांव में। तो दिल्ली को हमारे 4 जिले टच करते हैं, चंडीगढ़ को हमारा सिर्फ एक जिला टच करता है जिसका नाम है पंचकुला। अब ये सब चीजें आप लोगों को समझनी है, इनको ध्यान से सुन के समझ लेना, कोई मुश्किल नहीं है। सुनने वाले को हो सकता है लगे कि पता नहीं क्या क्या बता रहे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 5 राज्य हरियाणा को टच करते हैं। इस तरफ बड़ा सा लंबी सी बाउंड्री पंजाब की, हमारे 7 जिले, पंजाब के 6 जिले। नीचे की तरफ देखें पश्चिम और दक्षिण की तरफ अपने यहाँ पर 7 और उतने ही राजस्थान में 7। यूपी की तरफ देखें हमारे 7, यूपी के 5, 5, 6, 7। 2 उत्तर पूर्व की तरफ अगर बात करें जो मैंने लिखे भी थे, हिमाचल प्रदेश में हमारे 3 टच करते हैं, उनके 2। उत्तराखंड में हमारा भी एक, उनका भी एक। सबसे छोटी सीमा रेखा उत्तराखंड के साथ सिर्फ 11 किलोमीटर, मैप पे दिखती भी नहीं है। सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी राजस्थान के साथ है 1262 किलोमीटर। दिल्ली को हमने न्यूज से याद करना है, ईस्ट पे कांटा लगा दो, पूर्व में कुछ नहीं है। उत्तर की तरफ सोनीपत, पश्चिम की तरफ इसमें झज्जर और दक्षिण की तरफ है फरीदाबाद और गुड़गांव। मुझे लगता है, आशा है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। 7, 7, 7 हमारे 7, यूपी के 5, पंजाब के 6 और अपने राजस्थान के 7। हमारा 1, उत्तराखंड का 1, हमारे 3, हिमाचल प्रदेश के 2। ये हैं 5 राज्य जिनकी सीमा हमसे टच होती है। और यूटी मैंने आपको बताया दिल्ली, जिसके 3 तरफ हम बैठे हैं। राज्य अपने जिले हैं 4 लेकिन डायरेक्शंस हैं 3। दिल्ली को ईस्ट में हम टच नहीं करते, पूर्व में हम टच नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग एग्जाम्स में इसको कवर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से तैयार कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमने बात कर ली हरियाणा के पड़ोसी राज्यों की, जिसमें हमने 5 राज्य पढ़ लिए और हमने 2 यूटीज की बात कर ली। अब बात करते हैं हरियाणा का डिवीजन कैसे बटे हुए हैं, हरियाणा में मंडल कितने हैं। हरियाणा में राजस्व मंडल की अगर बात करें तो 6 मंडल हैं, राजस्व मंडल 6 हैं हरियाणा में। और ये 6 जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनका फॉर्मूला भी वैसा ही है जैसा कल एक फॉर्मूला बताया था। कल अगर आपको याद हो, मैंने आपको याद कराया था, घर जम्मू कश्मीर में इनिशियल 7 जो हमारे जिले बने थे उनका फॉर्मूला था घर JKM। इसका मतलब था गुड़गांव या गुरुग्राम जिसको आज आप कहते हैं, ये था हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये शुरुआती 7 जिले थे हमारे। 1 नवंबर 66 को जिस दिन हरियाणा का जन्म हुआ, पंजाब से अलग होकर जिस दिन हमारा अस्तित्व सामने आया, उस दिन ये 7 जिले थे हमारे पास। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे मंडल के फॉर्मूले में। मंडल देखो कैसे हैं, एज इट इज घर को याद करना है। एक घर कई जगह काम आएगा, GHAR एज इट इज चलेंगे। इसमें 2 नए मंडल जो अभी जुड़े हैं कुछ ही दिनों पहले, अब तो खैर हो गए कई महीने, साल भर हो गया होगा। इसमें आप याद करना 2 नए हैं, K और F। घर KF, घर मतलब वही 4, गुड़गांव या गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। यहां F याद कर लेना, फतेहाबाद नहीं है, फरीदाबाद है। मंडल हैं, इन मंडलों में ही पूरा हरियाणा समाया हुआ है, सारे का सारा। अब देखो कैसे इसको याद करेंगे। गुड़गांव को अगर आप मैप में देखेंगे ना, एक तो मैप जरूर देखा करो, कोशिश करो कि दिन में 2-3 बार मैप में एक बार हल्का सा व्यू ले लो कि कौन सा जिला कहाँ पड़ता है। ये रटने से बात नहीं बनेगी, आप मैप को जितनी बार देखेंगे उतना ज्यादा आपकी समझ में आएगा। मैं यहाँ एक बार हल्का हल्का आपको बता देती हूँ। गुड़गांव या गुरुग्राम जो है ना, अगर आप मैप पे देखोगे तो देखना, गुरुग्राम के साथ लगती पट्टी है रेवाड़ी और इसके बिल्कुल साथ लगता है महेंद्रगढ़। ये 3 इकट्ठे हैं एक रो में, एक पट्टी में। इसको अगर मान लिया जाए गुरुग्राम, तो ये है रेवाड़ी
और ये कहलाएगा महेंद्रगढ़। मैप में देखोगे तो तुम्हें ऐसे सीरीज मिलेगी, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। इस गुड़गांव के मंडल में 3 जिले आ गए, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, एक ही लाइन में है, एक सीरीज में है ये। इसके बाद मैंने लिखा है एच, घर का जी हो गया एच। एच का मतलब है हिसार, जो स्टार्टिंग से हमारे पास था जिले के रूप में 1 नवंबर 66 में। हिसार को भी अगर तुम मैप में देखोगे तो तुम्हें देखने में आएगा, ये मान लो है हिसार। वैसे इनकी शेप सबकी अलग है, सिर्फ एक रफली दिमाग में बैठाने के लिए बता रही हूं। हिसार, हिसार के ऊपर की तरफ आपको मिलेगा फतेहाबाद, फतेहाबाद। यहां पर आपको मिलेगा सिरसा, ये इनकी शेप थोड़ी सी अलग होती है। ये है आपका बड़ा सा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सिरसा नंबर 1। आज की डेट में अगर पूछें कि हरियाणा में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो सिरसा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल। और यहीं पर आपको मिल जाएगा जींद। जींद थोड़ा छोटा है लेकिन ये सिर्फ बनाने के लिए बना दिया है, ये जींद है। ये 4 इकट्ठे हैं, आपस में जुड़े हुए तुम्हें दिखेंगे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। ये चारों जिले आएंगे हमारे हिसार में। दोबारा सुन लो, हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा, 4 जिले हमारे हिसार मंडल में। गुड़गांव मंडल के 3 दोबारा से याद करो, गुड़गांव था, साथ लगता रेवाड़ी था, और उससे बिल्कुल आगे बढ़े तो आएगा महेंद्रगढ़। 3 वो, 4 ये, यानी 7 हो चुके। अंबाला, अंबाला के साथ मिलेंगे 4 जिले। अंबाला मंडल में 4 जिले पड़ते हैं हमारे, और मैप के थ्रू देख लो, जल्दी याद होगा। इसमें सबसे ऊपर पड़ेगा हमारा पंचकुला। कल मैंने आपको कुछ कोड बताया था, अगर याद हो, पंच से याद कराया था, ये 1995 में बना था जिला। तो पंचकुला जिला कब बना, 1995 में। पंचकुला के बाद अगला है हमारा अंबाला, और इसी के पास पड़ता है यमुनानगर। ये 3 इकट्ठे हैं, और इन्हीं के साथ अगला है हमारा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये 4 इकट्ठे आएंगे एक ही मंडल में। सबसे ऊपर पंचकुला, उसके नीचे अंबाला, उसके साइड में यमुनानगर, और इन दोनों के नीचे कुरुक्षेत्र। ये चारों एक मंडल में आएंगे, जिसको आप कह रहे हैं अंबाला मंडल। अंबाला और हिसार में भी 4 थे, गुड़गांव में 3 थे। दोबारा सुने, गुड़गांव के 3 क्या थे, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। जितने लोग साथ साथ सुन के बोलते रहेंगे उन्हें जल्दी याद होगा। ये हिसार के 4 थे, हिसार, ऊपर की तरफ फतेहाबाद, इस तरफ सिरसा और बीच की तरफ जींद। अंबाला के पास 4 पड़ेंगे, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। रोहतक सबसे बड़ा है, अगर बात करें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की, 5 जिले आते हैं रोहतक में। 5 जिलों में 2 तो अभी वही थे जो अभी हाल ही में अलग हुए थे। एक बार देख लेते हैं इसको भी। ये मान लीजिए रोहतक है, रोहतक के साथ सोनीपत, रोहतक के साथ भिवानी, भिवानी के नीचे जो अभी बना था चरखी दादरी, और यहीं पड़ जाएगा आपका झज्जर। ये 5 जिले, एक अलग से ग्रुप दिखेगा तुम्हें अगर तुम देखोगे मैप में, तो ये 5 इकट्ठे मिलेंगे, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर। ये 5 पड़ेंगे रोहतक मंडल में। 4 मंडल पढ़ लिए हमने। ऊपर वाले में 3 थे, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। हिसार वाले में 4 थे, हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। अंबाला में 4 थे, सबसे ऊपर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और नीचे की तरफ कुरुक्षेत्र। रोहतक में 5 हैं, रोहतक, यहाँ सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। अब अगला आ गया के। इस के का मतलब है करनाल। करनाल में 3 पड़ेंगे इकट्ठे। सोनीपत के ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो हमें मिलेगा पानीपत, सोनीपत से ऊपर पानीपत, पानीपत के और ऊपर जाएं तो करनाल, और इस तरफ मुड़ जाएं तो पड़ेगा कैथल। तो ये 3 जिले आते हैं करनाल मंडल में। सोनीपत के ऊपर वाले पानीपत, इससे अगला करनाल और उसके साइड में कैथल, ये 3 हुए। फरीदाबाद की बात करें, इसमें लास्ट की पट्टी है 3 की। अगर आप गुड़गांव की पट्टी आपको याद हो, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, उसी के नीचे, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा फरीदाबाद, फरीदाबाद के साथ मिलेगा पलवल, और इस तरफ मिलेगा नूह या मेवात, या जिसका स्टार्टिंग में नाम सोचा गया था सत्यमेवपुरम। कल भी मैंने बताया था, महात्मा गांधी जी ने मेव जाति के लोगों को कहा था
गारंटी दी थी, एश्योरेंस दिया था कि आप लोग यहाँ सेफ हैं, मत छोड़ के जाओ इंडिया को, इस हिस्से को, पंजाब के इस हिस्से को। तब ये हरियाणा नहीं था। उस टाइम आजादी की लड़ाई के तुरंत बाद बहुत बुरा हौच पौच मचा था, गदर हुआ था जब, तब महात्मा गांधी ने एश्योरेंस दिया था मेवात के लोगों को। वही मेवात, उसके ऊपर पलवल और उसके साइड में फरीदाबाद, ये 3 पड़ेंगे एफ की पट्टी में। ऐसे ही याद करना, जैसे बता रही हूं, जल्दी याद होगा, टाइम बहुत बचता है, एनर्जी बहुत बचती है। तो घर के एफ, ये हैं हमारे 6 मंडल। जी में आएंगे 3, एच में आएंगे 4, ए में आएंगे 4, रोहतक वाले में सबसे ज्यादा 5, करनाल वाले में 3 और फरीदाबाद वाले में भी 3। तो 3-3 वाले देखो, गुड़गांव 3 वाला, करनाल 3 वाला, फरीदाबाद 4-4 वाले 2, हिसार और अंबाला, और सबसे ज्यादा संख्या है 5, ये पड़ेगा हमारा रोहतक मंडल में। अब एक बार हल्का सा दोबारा से रिवाइज करते हैं। फरीदाबाद के 3 निचले हिस्से में फरीदाबाद, उसके साइड में पलवल, उसके और नीचे मेवात। ये 3 है करनाल में पानीपत, करनाल और कैथल। ये रोहतक में बीच के 5 हैं, रोहतक, सोनीपत, पहले सोनीपत, फिर रोहतक, फिर भिवानी, फिर चरखी दादरी और उसके साथ झज्जर। ये 4 हैं अंबाला वाले, ऊपर वाले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। हिसार के 4 हैं बड़े एरिया वाले, सिरसा, जींद, हिसार और फतेहाबाद। और ये 3 हैं गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो घर के एफ मंडल का फॉर्मूला है घर जे के एम। ये थे स्टार्टिंग के 7, अपने शुरुआती 7 जिले। आज 22 जिले इनमें समाये हैं। मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ऐसे ही याद कर लेना। घर एक इंपॉर्टेंट चीज है, घर जे के एम कहेंगे तो शुरुआती 7 जिले, और घर के एफ या एफ के ये कह लो, जैसा मन करे, जैसा मन तुम्हें याद कर रहा आसान लगे, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बातें कर ली। लास्ट के 5 मिनट का एक टॉपिक में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दूं। इसमें हम लोग आंकड़े पढ़ेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना इसमें, क्योंकि ये रटना पड़ेगा। रटने को भी कैसे आसान बनाना है वो मैं बता रही हूं। हम यहाँ बात करेंगे जनसंख्या की, हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की, एक हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल आज छोड़ देते हैं, आज हम बात कर लेते हैं साक्षरता की। ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, मैं बीच बीच में कभी 2 कभी 3 कराती रहूंगी, ताकि ये इकट्ठा ना, ऐसा ना लगे कि सारे ही एक दिन पढ़ लिए। आज सिर्फ 3 आंकड़े पढ़ते हैं। सभी लोग थोड़े से अलर्ट रहना, क्योंकि ये आंकड़े हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से सुन लोगे तो जल्दी याद होगा। हमारे हरियाणा की जनसंख्या मैंने कल भी मेंशन की थी, 2,53,51,462। पूरे इंडिया की जनसंख्या में हमारा 2.09% है हमारी जनसंख्या, हरियाणा की जनसंख्या। इस जनसंख्या को देखो 4 तरह से पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे ग्रामीण कितने, इसमें पढ़ेंगे शहरी कितने, इसमें मेल कितने यानी पुरुष, इसमें फीमेल कितनी। ग्रामीण जब भी बात करेंगे, 65% लोग हरियाणा में ग्रामीण हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 34 पॉइंट कुछ परसेंट, हम रफ मान लें 35% लोग यहाँ शहरी हैं, शहरों में रहते हैं। शहरों की जनसंख्या कम है, गांव की जनसंख्या ज्यादा है। इस गांव को हम अगर बात करें आंकड़ों में, तो ग्रामीण जनसंख्या अपने यहाँ पड़ेगी 1,65,00,000। 1,65,00,000 लोग यहाँ पर राउंड फिगर में गांव में रहते हैं। शहरों की बात करें, 88 लाख लोग लगभग शहरी हैं यहाँ, 88 लाख शहरी हैं। 1,65,00,000 लोग, जो 65% हैं अपनी टोटल पॉपुलेशन का। टोटल पॉपुलेशन मैंने ऊपर लिख दी, 2,53,51,462, जो पूरे देश में 2.09% है। इसके गांव की बात करें, अपने यहाँ पर 65% ग्रामीण है, 34 पॉइंट समथिंग शहरी हैं। उस 34% की बात जब हम करें, 35% राउंड में 88 लाख, 65% बनते हैं 1,65,00,000। ठीक है, मेल की बात करें, इसी में मेल कितने हैं, इसी में फीमेल कितनी है। मेल है अपने यहाँ 1,34,00,000 और फीमेल है 1,18,00,000। मैंने इनके आगे के डिजिट अभी नहीं बता रही हूँ, अभी याद भी नहीं होंगे, अभी सिर्फ ये राउंड फिगर याद कर लेना, इतना भी बहुत है। अगर आप स्टार्टिंग में इतना पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा है ये। मेल पूछेंगे तो 1,34,00,000, फीमेल पूछे तो 1,18,00,000। टोटल जनसंख्या 2,53,51,462, 65% ग्रामीण, 34 पॉइंट या 35 मान लो, 35% यहाँ पर हैं लोग शहरी। शहरी हैं 88 लाख, ग्रामीण है 1,65,00,000।
मेल पूछे 1,34,00,000, फीमेल पूछे 1,18,00,000। यह है जनसंख्या का आंकड़ा। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व पूरे इंडिया का देखो एक बार, पूरे इंडिया का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूरा इंडिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिस इंडिया में हम बैठे हैं, जो वर्ल्ड का 7वां बड़ा है एरिया में, इसका टोटल का पूरे एरिया को जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं तो पता चलता है कि यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े जो बताते हैं हमें। हरियाणा को सुनना, इससे कितना ज्यादा, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उपजाऊ है, ये उपजाऊ भूमि है, उर्वरा भूमि है यहाँ, इसलिए इतनी जनसंख्या, इतनी ज्यादा देश के मुकाबले अगर देखो तो एवरेज में काफी अंतर आ गया। इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो ग्रामीण गांव में लोग जो हैं और शहरी, गांव में लोग रहते हैं खुले में, आराम से बढ़िया जीवन जीते हैं। शहरों में कंजस्टेड घुस घुस के पड़े रहते हैं लोग। शहरी देखना आंकड़ा कितना है हमारा, 4,475 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कंजेशन में रहना पड़ता है, गांव में खुले आराम से रहते हैं लोग। जो देश का आंकड़ा है ना, इससे सिर्फ 9 ज्यादा, 391 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दो चीजें ध्यान रखना, 382 से 9 फालतू अपने ग्रामीण में है। कितना लगभग खुला पड़ा है पूरा पूरा एरिया। वैसे भी 65% लोग तो ग्रामीण थे। शहरी कंजस्टेड 4 लोग इकट्ठे पड़े हैं, 4,475। शहरी आंकड़ा 4,475, ग्रामीण आंकड़ा 391 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देश का एवरेज 382, हरियाणा का एवरेज 573। 573, 382, इस 573 में फिर ग्रामीण और शहरी वो पूछेंगे तो ग्रामीण में देश से 9 जोड़ देना, शहरी 4 लोग पड़े हैं आसपास, तो 4,475 ये आंकड़ा है शहरी का। आज साक्षरता के ऊपर भी एक छोटा सा मैं टॉपिक करा देती हूँ, टाइम काफी हो गया है, लंबी क्लास हो जाएगी। एक काम करते हैं, साक्षरता और बाकी लिंगानुपात कल पढ़ेंगे, आज सिर्फ इतना ही बहुत है। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं। हरियाणा में कितने जिले हैं? स्टार्टिंग में 7। घर JKM, घर JKM का मतलब गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। हरियाणा में मंडल अगर पूछे कितने हैं तो प्रेजेंट में हरियाणा में 6 मंडल हैं, जिनमें घर एज इट इज चलेगा, उसके बाद K और F और याद कर लो। KFC पता होगा ना सब लोगों को, फेमस जगह है KFC, उसका KF याद कर लो। 6 मंडल हो गए, और 6 मंडल मैंने आपको डिटेल से समझा दिए। गुड़गांव के 3 लाइन में है, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। फरीदाबाद के 3 नीचे लाइन में है, फरीदाबाद, उसके बाद आएगा अपना पलवल, और लास्ट में है मेवात। 5 इकट्ठे हैं, पूरा ग्रुप दिखता है अगर ध्यान से मैप में देखोगे। सोनीपत, रोहतक, इसके बाद चरखी, ये भिवानी, नीचे चरखी दादरी और झज्जर। 4 बड़े एरिया में पड़ते हैं। जींद, जींद के साइड में पड़ेगा आपको फतेहाबाद, उसके नीचे हिसार, और उन दोनों के ऊपर की तरफ पड़ेगा सिरसा। उसके बाद 3 बच गए आपके करनाल पट्टी वाले, जिसमें पानीपत है, करनाल है, कैथल है, और 4 आपके बढ़ते हैं सबसे ऊपर के हिस्से में, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो आज हमने ये सारी चीजें जानी हैं। ये आंकड़े एक दिन में याद नहीं होते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये याद जरूर हो जाएंगे। कुछ दिनों में हम रिवाइज करते रहेंगे। इस सीरीज में लगातार मैं क्लासेस लूंगी, ताकि आप लोगों का आंकड़े वाला टॉपिक भी कमजोर ना रहे और इसको अच्छी तरह से हम पूरा कर लें। आगे की चीजें हम कल पढ़ेंगे। शुभ रात्रि।